ओम गंगणपते नमः। ओम सदाशिव गुरुवे नमः। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं केनो उपनिषद। इस खंड में ब्रह्म की अज्ञेयता और मानव जीवन के महत्व का प्रकाश डाला गया है। इस पर हम गुरु शिष्य को बताता है कि जो असीम और अनंत है उसे वह भली प्रकार से जानता है या वह उसे जान गया है, ऐसा नहीं है। उसे पूर्ण रूप से जान पाना असंभव है। हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, ये दोनों ही कथन अपूर्ण हैं। ये केनो उपनिषद के अंतर्गत वो वेदों का जो सार है उसमें मिलता है। तो केन उपनिषद में मनुष्य की प्रकृति, उत्पत्ति, सार और ज्ञान संवेदी धारणा के साथ उसके संबंध पर सवाल उठाते हुए शुरू होता है। फिर यह दावा करता है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, अनुभवजन्य और वैचारिक ज्ञान। अनुभवजन्य ज्ञान को पढ़ाया और वर्णित और चर्चा किया जा सकता है। प्रथम और द्वितीय खंड में गुरु और शिष्य की प्रथा द्वारा प्रेरक सत्ता का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं में जो घमंड और ब्रह्म तत्व ज्ञान का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें कुल 35 मंत्र हैं, इसलिए यह अपेक्षाकृत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। यह उपनिषद भी शांति पाठ से शुरू होता है। ओम मम अंगानि वाक् प्राणः चक्षु श्रोत्रम च सर्वाणि इंद्रियाणि अथो बलम अप्यायन्तु सर्वं सर्वरूपः औपनिषदं ब्रह्म अहं मा निराकुर्यां न कुरुः ब्रह्म मा निराकरोत् अनिराकरुणम् अटूट संबंधः अस्तु मे अनिराकरणम् अस्तु उपनिषत्सु ये धर्मः ते तदात्मानि निरते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्ट और वृद्धि को प्राप्त हों। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं। वह ब्रह्म भी मेरे सभी प्रत्याख्यान न करे, मुझे सदा अपनावे रखे, मुझे अपना बनाए, मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधकों में सदा प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। ये इस शांति पाठ का अर्थ था, व्याख्या थी। अब शिष्य गुरु से पूछता है, केन इषितं प्रेषितं मन पतति केन युक्तः प्रथमः प्राणः प्रैति केन ईशिताम् इमां वाचं वदन्ति कः उ देवः चक्षु श्रोत्रम युनक्ति। यानी इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। उसमें प्रकारांतर में यह पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रियां और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है वह कौन है और कैसा है। ये दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र है। इसमें कुछ मंत्रों को मैं बोलूँगा और इसका हिंदी में इनकी हम व्याख्या करते जा रहे हैं।
हिंदी में इसका अनुवाद प्रारंभ कर रहे हैं, जो सभी साधकों को, जिज्ञासुओं को समझ में आए। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर जो स्तोत्र का भी स्तोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं, और इन मन, प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सब को जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह युक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। उन सच्चिदानंद घन परब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इस अलौकिक दिव्य तत्व में उनका प्रवेश ही नहीं हो सकता, बल्कि उनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है यह उसी ब्रह्म की प्रेरणा से और उसी की शक्ति से होती है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलावे कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका ना हो तो हमने किसी के भी द्वारा सुनकर समझा है, और हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से यह गूढ़ तत्व को उपदेश प्राप्त है उनसे यही सुना है कि वे परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग क्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसमें इसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाया गया है। तो इसमें पहले ये बताया है, तत्र न चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः ही यथा एतत् अनुस्म्यात् न विद्म न विजानीम तत् विदितात् अन्यत एव अथो अविदितात् अधि पूर्वेषां शस्त्रम ए न तत् व्यवचारक्षरे। ये तीसरा मंत्र था। चौथे मंत्र में बताया गया है, तत्वाचा अनुभ्युदितम अपितु एन वाक् अभ्युदते तत एव त्वं ब्रह्म विद्धि इदं तत् उपासते इदं न। यानी वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी के भी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है ये चौथा 5वें श्लोक में। बुद्धि और मन को कुछ भी विषय है जो उनके द्वारा जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनमें मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की सामर्थ्य और मनन
मन में मनन करने की सामर्थ्य आई है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा को पाकर मन अपने श्रेय यानी अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है वह कौन है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें ये दिया गया है, चक्षु का जो कुछ भी विषय है जो उसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है तथा प्राकृत आँखों से देखे जाने वाले जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है वह ब्रह्म वास्तविक रूप नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु और ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला उन्हें अपने विषयों के यानी विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का वह प्रभाव है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु अपने विषयों को देखता है वह कौन है। इस प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है। कुछ मंत्रों का हम उच्चारण कर रहे हैं इस श्लोकों का। यत् श्रोत्रेण न शृणोति अपितु येन इदं श्रोत्रं श्रुतं तत् एव त्वं ब्रह्म विद्धि इदं यत् उपासते इदम न, यानी कि जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेंद्रिय से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञाता प्रेरक उसमें सुनने की शक्ति देने वाला तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्द को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है वह कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। ये 8वां श्लोक है। यत् प्राणेन न प्राणिति अपितु येन प्राणः प्रणीयते तत् एव त्वं ब्रह्म विद्धि इदं यत् उपासते इदं न, यानी प्राण के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राकृत प्राणों से अनुप्राणित जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता है प्रेरक है उसमें शक्ति देने वाला है, जिसकी शक्ति के किसी अंश को प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणा से यह प्रधान प्राण सबको चेष्टा युक्त करने में समर्थ होता है वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से प्राण विचरता है वह कौन है। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सारांश यह है कि प्राकृत मन प्राण और इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत होते हैं। यानी ध्यान दें कि प्राकृत मन प्राण तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वह सभी प्राकृत होते हैं। अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता है। इसलिए उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर के मन बुद्धि आदि से अतीत स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सबके ज्ञाता शक्ति प्रदाता स्वामी प्रेरक प्रवर्तक सर्वशक्तिमान नित्य अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। ये प्रथम खंड इसमें समाप्त हुआ। द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। इसमें यदि त्वम इति मन्यसे शुभेद हूँ अपि नूनम ब्रह्मणः रूपम दभ्रम एव वेत्थ अस्य यत् त्वम अस्य यत् देवेषु तत्स्वल्पम एव अथ नु मन्ये
मीमांस्यम एव हूँ की ते विदितम मीमांस्यम एव, यानी निसंदेह विचार नहीं है। ये जो श्लोक है दूसरे खंड का पहला श्लोक है, इसमें इसका अर्थ बता रहे। व्याख्या। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत में बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर तू ऐसा मानना कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसी को अथवा समस्त देवताओं में यानी मन बुद्धि प्राण इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, उस जीवात्मा को और समस्त ब्रह्म यानी विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो वह ब्रह्म का एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ वह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा श्लोक। व्याख्या। नाहं मन्ये सुवेदेति नोर न विदेति वेद च, यानी इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता और यही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह उससे सर्वदा विलक्षण और अलौकिक है, इसलिए मैं जो यह कह रहा हूँ कि मैं उसे नहीं जानता ऐसा भी नहीं है और जानता हूँ ऐसा भी नहीं है, तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। यानी गुरु शिष्य का संवाद है इसमें। तीसरा श्लोक का व्याख्या। जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं उनमें किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। ये परमात्मा के अनंत असीम महिमा महाड़ों में निमग्न हुए यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा यानी ससीम कहाँ पा सकता है। अतएव जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ज्ञानी हूँ, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुँच सके। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात है। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वर का साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषों को होता है जिनमें जानने का अभिमान किंचित भी नहीं रह जाता है। चौथा श्लोक। ये तीसरे श्लोक की व्याख्या हुई। उपर्युक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया है उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और उसी ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपा शक्ति है यह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। मंत्र में विद्या से अमृत रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। पांचवें श्लोक की व्याख्या। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा।
बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। यानी संसार के त्रिविध तापों और विविध सूलों से बचने का यही एक परम साधन है कि जीवन मानव जन्म में दक्षता के साथ साधन परायण होकर अपने जीवन को सदा के लिए सार्थक कर ले। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी और योनियां हैं सभी केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। इनमें जीव परमात्मा को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर अमर हो जाते हैं। यानी परब्रह्म परमात्मा आत्मा के संदर्भ में कहा गया। यहाँ जाति का तात्पर्य है समान परमात्मा का जाति, यानी एक समान प्रसव जिसका वो एक जाति। जैसे घोड़ा, गधा, तीतर, बिल्ली ये अलग अलग जाति हैं कि मनुष्य की तो मनुष्य एक ही जाति है। मनुष्य को एक जाति, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ये अलग अलग जाति हैं। वर्ण अलग अलग होते हैं, कर्म गुण के अनुसार वर्ण होता है। अब तीसरा खंड का वर्णन करते हैं। प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया है। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बतलाने के लिए कहा गया है। प्रथम प्रकरण के वर्णन से अपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप वही नहीं है, वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण और इंद्रियादि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्रमाणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में जो दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी यथार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है वह उस परब्रह्म परमेश्वर के अंश की एक महिमा है। इस प्रकार से गीता में भी इसका वर्णन मिल जाता है उपनिषद के संबंध में। तो इसमें ये श्लोक जो पहला इसका है इसके संबंध में बताते हैं। ब्रह्म हा देवाभ्या विजिज्ञे हा तस्य ब्रह्मणः विजये देवाः अमहीयन्त ते इति ऐक्षान्त अयम् अस्माकम् एव विजयः अयम अस्माकम एव महिमा। यानी ये बताया कि परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु उस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमान बस यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। यानी हा तत् ऐशाम विजज्ञो तेभ्या हा प्रदुर्बभूव तत् इदम यक्षम किम इति व्यजानत। यानी देवताओं के इस मिथ्याभिमान को करुणा वर्णालय भगवान समझ गए। यानी देवताओं ने अभिमान किया कि हम ही शक्तिशाली, हमसे ही सृष्टि चल रही, हमसे ही पूरा संसार चल रहा है, हमें इसे करता धरता है। जो लोकपाल, 5 लोकपाल, 10 दिक्पाल जो भी हैं, इनके द्वारा ही सब अपने अपने को अग्नि से, अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र आदि देवता लोग जब उनको अहंकार हो गया तो उस समय ये एक घटना घटती है देवताओं के मिथ्या अभिमान के कारण कि भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुदृढ़ भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते हैं। अतः देवताओं
पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। यानी देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देख करके मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं, सर्वज्ञ से हैं, उसी से उनका गौरवयुक्त नाम जात वेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा कि हे जात वेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए, यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। अग्नि देवता ने सोचा कि इसमें कौन बड़ी बात है और इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप आ पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं। अग्नि ने सोचा कि मेरे तेज पुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, हमने कैसे नहीं जाना। अतः उन्होंने तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जात वेदा है। ये जो संवाद चल रहा था, ये यक्ष जो प्रकट हुआ था, परमात्मा ने, वो निराकार ब्रह्म ने यक्ष का रूप धारण किया और अग्नि देवता से उसका संवाद चल रहा है। अग्नि देवता से पूछते हैं, परिचय जानते हैं कि आप मुझे नहीं जानते हो कि मेरा नाम जात वेदा है, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, अग्निदेव हूँ। ये प्रसंग चल रहा है। तो उस समय जो उनके अहंकार को दूर करने के लिए तो वो पूछता, आप कौन है। यक्ष ने पूछा कि आप कौन है। वायु यानी इस प्रकार से उनका प्रसंग चल रहा है। तो जो अग्नि देवता हैं उनको अहंकार हो गया। तो उस अहंकार को दूर उन्होंने यहाँ पर किया है कृपा करके। यानी अग्नि की गर्भोक्ति सुनकर के ब्रह्म ने अनजान ही, यानी जो यक्ष के रूप में था, तो ये अनजान ही भांत कहा, अच्छा आप अग्नि देवता हैं और जात वेदा, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइए आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं। अरे मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख कर ढेर कर दूंगा। अग्नि देवता की पुनः गर्भोक्ति सुनकर के सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो उसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुँचे और जलाना चाहा। जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आँच भी नहीं लगी। आँच लगती कैसे। अग्नि में जो अग्नि तत्व है, दाहिका शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि इस शक्ति को स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी। अग्निदेव इस बात को न समझकर ही डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को रोक दिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे हत प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। जब अग्निदेव वापस आ गए तो इंद्र ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अग्निदेव असफल होकर लौटे। तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रत्य शक्तिशाली वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव आप जाकर इस यक्ष को पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायु देवता को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। वायु देवता ने सोचा कि अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन बड़ी बात है। अस्तु इस सफलता का श्रेय मुझको ही मिलेगा, यह सोचकर तुरंत यक्ष के समीप वो पहुंच गए। और यक्ष के समीप पहुंच जाते हैं और खड़ा होकर यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं।
वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व के तमक कर उत्तर दिया कि मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा गौरवमय और रस पूर्ण नाम मातरिस्वा है। यक्ष रूपी ब्रह्म ने वायु से पूछा कि वायु की भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर के ब्रह्म ने उनसे भी वैसे ही अनजान की भांत कहा, अच्छा आप वायु देवता हैं, मातरिस्वा, अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइए आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर वायु ने भी अग्नि की भांति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है उसको बिना आधार के उड़ा दूँ। वायु देवता की भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर के सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डाल कर कहा कि आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने भी मानो उसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुँचे और उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनक सा हिला भी नहीं सके। अग्नि की भांति हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर के लज्जा से सिर झुकाए वहाँ से लौट आए और देवताओं से बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका यह यक्ष कौन है। तब अग्नि वायु सरीखे अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया। तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा कि हे महान बलशाली देवराज, अब आप ही जाकर के पूरा पता लगाइए यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी से इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है। इंद्र बहुत अच्छा कह करके तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके वहाँ पहुँचते ही वह उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको ये सीख दी। वो उनके सामने यक्ष अंतर्ध्यान हो गए है। उन्होंने अरुण देवताओं को वार्तालाप का अवसर दिया था है? परंतु इस एक ही दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें यानी ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी से व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्निवायु की भांति वहाँ से लौटे नहीं। इतने में ही उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई थी। वहीं पर यानी माँ पार्वती जी वहाँ पर उपस्थित हो गई थी। उन्होंने देख करके इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूप साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवती आप सर शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बताइए, ये दिव्य यक्ष जो दर्शन दे करके तुरंत ही छिप गया, ये अद्भुत है, ये कौन है, किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ था। इस प्रकार से देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे और जो इस समय अंतर्ध्यान हो गए वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है उन ब्रह्म की शक्ति से ही की है, अतएव वस्तुतः यह उन परब्रह्म की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान है था। जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान कराई, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्भ चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया है। अतएव तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से
महिमान्वित और शक्तिमान बने हो, उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्रता शक्ति यानी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के स्वरूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे, एक परीक्षा ले रहे थे। ये चतुर्थ खंड के पहला श्लोक, दूसरा श्लोक का एक व्याख्या थी। यानी यहाँ पर ये कथा दृष्टांत के रूप में दी गई है, इसको बता रहे हैं। यानी समस्त देवताओं में अग्नि, वायु, इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ब्रह्म के संस्पर्श से प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ, और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्य को समझा, यानी कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, उनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सारांश यह है कि सौभाग्यशाली महापुरुषों को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श और सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन, स्पर्श और उनके साथ सदालाप यानी वार्तालाप करने का शुभ अवसर पा चुके हैं। उनकी महिमा उस मंत्र के इंद्रादि देवताओं का उदाहरण देकर के इस प्रकार में उपनिषद में एक दृष्टांत दिया है। अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का वर्णन, जो दर्शन उनके साथ वार्तालाप सौभाग्य जो प्राप्त किया है, उससे उन्हें स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। उनको अपना स्वरूप का भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। तदंतर इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप को पता लगा, और उसके बाद उनके द्वारा अन्य देवताओं ने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला, न उनके तत्व को समझने का ही। अतएव उन सब देवताओं से तो अग्नि, वायु और इंद्र श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म का दर्शन और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु इंद्र ने सबसे पहले उनके तत्व को समझा, इसलिए इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। जब साधक के हृदय में ब्रह्म का साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा होती है, अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उनकी उत्कंठा को और तीव्रतम उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आँखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखला करके छिप जाया करते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इस प्रकार इंद्र के सामने दिव्य यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने की बात आई। देवर्षि नारद ने को भी उनके पूर्व जन्म में क्षण भर में के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखला करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। यह कथा श्रीमद् भागवत में भी आती है। जब साधक के नेत्रों में सामने उनके हृदय देश में पहले पहल भगवान के साकार का निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंदाश्चर्य से चकित सा हो जाता है। उसके हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखने रहने की, अनुभव करते रहने की एक अनिवार्य परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती है। यही बात इस मंत्र में आदि दैविक उदाहरण के द्वारा समझाई गई है। यानी गोपनीय रीत से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व के संकेत किया गया है जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं। यानी 5वां श्लोक का व्याख्या है। जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, वह अपने मन में भगवान के निर्गुण और सगुण जिस स्वरूप को भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर यह क्षणभर के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। इस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है।
वह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट देव को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मंत्र में जो बात आदि दैविक दृष्टि से कही गई थी वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। वह आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं परंतु पहचानते नहीं, इसीलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र के प्रिय समझ करके उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। उसका ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तब वह स्वयं ही आनंद में हो जाता है। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझ करके उसके सासुहृद से प्रेम करने लगते हैं। गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुन करके शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयांगम नहीं कर सका, इसलिए उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे उपनिषद रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव ने कहा कि वत्स, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में स्रोत्रम से लेकर के उपयुक्त मंत्र तक जो कुछ उपदेश जो दिया है यह दृढ़ रूप से समझ लो कि यह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। तस्यै तपोदमः कर्मेत प्रतिष्ठा द्वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम्, यानी सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गए, यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रसाद की नींव है तप दम और कर्म आदि साधन, यानी तप दम और कर्म आदि साधन, इन्हीं पर वह रहस्यमयी ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि और स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भली भांति वश में नहीं कर लेते हैं, जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर के वर्णाश्रमोचित आवश्यक कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने के प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग हैं। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतएव वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमेश्वर अर्थात त्रिकाल बाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेदानुसार उसके तत्व का अनुशीलन करते हैं, यानी करते हुए तप दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए साधन करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सार रहस्य परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर बताए हुए प्रकार से जो उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है, अर्थात तदानुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापों का परमात्म साक्षात्कार में प्रतिबंध रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है। कभी वहाँ से लौटता नहीं है, सदा के लिए वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ प्रतिष्ठिता पद का पुनः उच्चारण ग्रंथ समाप्ति का सूचक तो है ही, साथ ही उपदेश की निश्चितता का प्रतिपादन किया गया है। ये केनो उपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। शांति पाठ में जो ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकृत कुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरण मस्त्वा निराकरणं मेयस्तु तदात्मानि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ये मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से ये केनो उपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है और अगले बार हम दूसरे उपनिषद के बारे में उसका हिंदी में व्याख्या करेंगे। कुछ मंत्रों का, कुछ श्लोकों का हम उसमें वर्णन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम सदाशिव गुरुवे नमः। क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः।